मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बेतिया राज की बात आप जानते हैं। बेतिया राज के जमीन को बिहार सरकार ने अपने अधीन कर लिया, एक अधिनियम लाकर, एक कानून बनाकर। और पिछले दिनों के पाठक वहां पहुंचे, जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य हैं बेतिया में उन्होंने बेतिया राज के भवनों का निरीक्षण किया और अन्य जगहों को देखा जहां अतिक्रमण है, और इसको लेकर उन्होंने तमाम तरह के आदेश निर्देश जारी कर दिए। यह मामला चल ही रहा था, लेकिन एक दूसरा मामला भी है। दूसरा मामला यह है कि लगभग बेतिया राज का जमीन पहले आपको याद है 15,253 या 58 एकड़ था, जो बाद में जब खंगाला गया है तो वो अब बढ़ गया है, अब हो गया है 24,477 एकड़। 24,477 एकड़ कितना बड़ा हुआ है। लेकिन है क्या कि उसके अलावा भी बहुत सा ऐसा ज़मीन है जो बेतिया राज से जुड़ा हुआ रहा है पूर्व में, उसके भी दाखिल खारिज, उसके म्यूटेशन, खरीद बिक्री, सारे चीज़ों पर रोक लगा हुआ है। और वैसे ज़मीन को आंका जा रहा है कि लगभग 1 लाख एकड़ होगा। इसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है। आपको याद होगा, चंपारण में किसान मजदूर संघ बना और किसान मजदूर संघ ने अपनी आवाज़ उठाई। हर जगह, हर प्रखंड में उनकी बैठकें हुई और आंदोलन और बृहत होते जा रहा है। अब उसमें जन सुराज ने भी अपनी भागीदारी कर दी है। लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक जो जितने भी पूरे चंपारण के, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, ये जहाँ जहाँ बेतिया राज का ज़मीन है और लोग वहाँ से बेघर होने की स्थिति में हैं, उनको हटाने की बात चल रही है, अतिक्रमण मुक्त करने की बात चल रही है। वैसे लोगों का जो 50 साल से 60 साल से उस ज़मीन पर काबिज है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने अब तक इस तरह आवाज़ नहीं उठाई थी जो आवाज़ चंपारण के महेश्वर सिंह, जो माननीय एमएलसी हैं, विधान पार्षद हैं, उन्होंने उठाई। ध्यानाकर्षण के समय उन्होंने बड़े संजीदगी के साथ इस मामले को रखा और ये बताया कि बेतिया राज का जो ज़मीन है, 15,000 हो 24,000 हो, वो तो बेतिया राज के ज़मीन को सरकार ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन बाकी के लगभग 1 लाख एकड़ ऐसा ज़मीन है जिस पे दाखिल खारिज, म्यूटेशन, खरीद बिक्री, सारे चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। और इसको लेकर तमाम तरह के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने मंत्री महोदय से जवाब मांगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। इस पर मंत्री महोदय का जो जवाब था वो ये था कि हमारे पास जो कागजात हैं वो मात्र 24,477.14 एकड़ का ही है, तो फिर 1 लाख ज़मीन की बात कहाँ से आ रही है। मतलब उन्होंने एक तरह से अनभिज्ञता जाहिर की, जिस पर महेश्वर सिंह जो एमएलसी हैं, उन्होंने पूरी कहानी, या यूं कहें कि पूरा इतिहास बता दिया सदन को। सच्चाई यही है। और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय को तो जो पदाधिकारियों ने लिख के दिया वो ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें इनकी भी गलती नहीं है। लेकिन एक बड़ी कड़क बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कह दिया कि इस बेतिया राज के ज़मीन को श्री कृष्ण बाबू थे, उन्होंने भी नहीं छुआ। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव भी ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन ये सबसे बड़े बने हुए हैं जो सारे किसानों को उजाड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जान चला जाएगा, जान प्राण देना होगा, चंपारण के किसानों को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत कड़क शब्दों में। आप जानते हैं कि महेश्वर सिंह अपनी बात रखते हैं तो पूरे संजीदगी के साथ रखते हैं, पूरे वजन के साथ रखते हैं और चीज़ों को समझने के बाद अपनी बात करते हैं। तो महेश्वर बाबू ने जो कहा उसके बाद सच पूछिए तो अवधेश नारायण सिंह जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं,
उनको भी इस पर बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, इन चीज़ों को देखना चाहिए कि मामला क्या है, और उन्होंने पूरा इतिहास बताया। जैसा मैंने कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा, पहले मंत्री महोदय का सुन लीजिए, फिर महेश्वर बाबू ने क्या कहा, इस बात को सुनिए। राजस्व परिषद से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बेतिया राज के मैनेजर, जिला कलेक्टर तथा बेतिया राज की महारानी से 1 लाख एकड़ जमीन अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर कराने का साक्ष्य बेतिया राज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1917 में चंपारण जिला में रिविजनल सर्वे का कार्य संपन्न हुआ तथा उसके आलोक में खतियान तैयार किया गया। दिनांक 1/1/1920 से 1/1/1946 तक चंपारण के किसानों को पट्टा, गिफ्ट एवं जागीर देकर 1 लाख एकड़ जमीन मालगुजारी वसूल कर जमाबंदी कायम कर दिए जाने का भी तथ्य सही प्रतीत नहीं होता है। 1946 से 1955 तक बेतिया राज की भूमि का मालगुजारी बेतिया राज द्वारा वसूल किया गया था। वर्ष 2017-18 में बेतिया राज की भूमि के कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार एवं उत्तर प्रदेश में कुल 15,358 एकड़ 60 डिसमिल 133 वर्ग करी भूमि बेतिया राज की भूमि है, जिसे बिहार सरकार द्वारा अपनी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में बेतिया राज की वर्ष 2017-18 में सर्वेक्षण में छूटी हुई भूमि की खोज वर्ष 1917-18 में हुए रिविजनल सर्वे के उपरांत बेतिया राज के नाम से बने खतियान के आलोक में की जा रही है। अद्यतन बेतिया राज की कुल सर्वेक्षित भूमि 24,477 एकड़ 14 डिसमिल है। 1 लाख एकड़ जमीन जिस पर सैकड़ों वर्ष से किसानों का कब्जा है, उसका दाखिल खारिज तथा माल गुजारी वसूली बंद कर दिए जाने संबंधी सूचना विभाग को अप्राप्त है, जो माननीय सदस्य ने कहा है। छोटे और सीमांत किसानों में हाहाकार मचा हुआ है तथा लोगों को उजाड़े जाने की आशंका से रातों की नींद हराम है तथा तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। से संबंधित तथ्य गलत है, जो माननीय सदस्य ने जो है कहा है। इसी को पहले कर लेते महोदय, हमने इनको प्रश्न किया है कि 1,15,238 एकड़, तो इनको 24 एकड़ भेटा रहा है। 24,000 एकड़। महोदय, जमीन महाराजा हरेंद्र किशोर अंग्रेज को उस समय उनकी जो मृत्यु हो गई 1893 में, तो जो कर्ज लिए थे इंडिगो कंपनी से, ब्रिटिश कंपनी से, 1 लाख एकड़ जमीन दी थी और उसका 10 बरस का वो रजिस्टर 1 बना 96 से लेकर 1920 तक। और उसके बाद में छपरा जिला से अन्य जगहों से जो नील की खेती चंपारण के किसान नहीं करते थे, उन लोगों को बुलाकर पट्टा देकर और रजिस्टर 2 कायम कर दिया गया श्री कृष्ण बाबू के टाइम में 10 बरस के मालगुजारी लेकर। और इधर जो बेतिया राज का जमीन जो 15,238 एकड़ या 24,000 एकड़ बता रहे हैं, ये जब अपना संपत्ति घोषित किया है, इसके आड़ में जो इनका सुपरवाइजर रैंक का सीईओ है, वो सब धांधली मचाए हुए है, सबके नोटिस कर रहा है। दाखिल खारिज जो श्री बाबू स्थापित कर दिए, रजिस्टर 2 कायम हो गया और रैयत घोषित कर दिया गया। वर्षों से वो मालगुजारी देते और खेती करते आ रहे हैं। वैसे वैसे छोटे किसानों पर आपका सीईओ इसी बहाने नोटिस देकर और घर ढहाने की बात, और बहुत जगह तक बुलडोजर भेज देता है, चला जाता है बिना जिला पदाधिकारी के अनुमति की, और लोगों में भय उत्पन्न हो गया। रजिस्ट्री अभी रुका हुआ है। जो वर्षों से रजिस्ट्री होता था, दाखिल खारिज होता था, सबका रजिस्ट्री 1,15,253 एकड़, और ये 1,15,253 एकड़ जो जमीन है, उसमें से 15,253 एकड़ में कहीं स्कूल है, कहीं विद्यालय है, कहीं कुछ है, कहीं अस्पताल है। ये अपना खोजना जितना खोजना है, लेकिन 1 लाख एकड़ जो श्री बाबू ने रजिस्टर 2 कायम किया और किसानों को दे दिया, उसको नहीं सर, ये कह रहे हैं कि अफवाह नहीं है, ये पता लगावें।
नहीं हो तो यहां से जांच करा लिया जाए कि रजिस्ट्री रुका हुआ है कि नहीं, किसान परेशान है कि नहीं, उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। हम गलत बात आपसे क्यों करेंगे सदन में? अगर हम गलत बात करते हैं, अगर इनको जानकारी नहीं है तो हम दंडित होंगे। हम इनको नहीं करेंगे कि आपका दंड क्या होगा। लेकिन सर, अगर किसानों के साथ, चंपारण के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी जांच हजूर कराई जाए और जांच कराकर उन्हें न्याय मिला जाए। जो काम श्री कृष्ण बाबू नहीं किए, कर्पूरी ठाकुर नहीं किए, लालू यादव नहीं किए, अब बड़का मालिक बने चले हैं, उन किसानों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। प्राण चला जाएगा चंपारण के किसानों का, लेकिन आपकी जो मनमानी है हम नहीं चलने देंगे। हजूर, इस पर न्याय होना चाहिए। हम लाखों किसानों की आवाज, उनकी पीड़ा आपके माध्यम से सदन में हम रख रहे हैं। हजूर, इस पर आपके माध्यम से, आसन के माध्यम से हजूर हम आग्रह करते हैं कि इस पर हम लोगों को, चंपारण के किसानों को, सीमांत किसानों को न्याय मिले। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, अभी तक जो है कुल सर्वेक्षित भूमि बेतिया राज की 24,477 एकड़ और 14 डिसमिल ही है। तो 1 लाख एकड़ जमीन का, सभापति महोदय, सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। उसके बाद जो दरभंगा, मैं उसके बोल देता हूं, जो ये बेतिया राज का जो विधिवत जो है बिहार सरकार ने सन्निहित किया गया है, वर्ष 1893 ईस्वी में बेतिया राज के तत्कालिक राजा हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु होने के उपरांत उनकी बड़ी पत्नी शिवरतन कुंवर बेतिया राज की गद्दी पर बैठी। 3 वर्ष बाद महारानी शिवरतन कुंवर का भी निधन हो गया, 1896 में हो गया। वर्ष 1896 में महारानी शिवरतन कुंवर का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत उनकी दूसरी पत्नी जानकी कुंवर बेतिया राज की गद्दी पर बैठी, परंतु अंग्रेजों द्वारा महारानी जानकी कुंवर को अक्षम घोषित कर बेतिया राज का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1979 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1897 से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन ले लिया गया। अंग्रेजों ने ले लिया। उसके बाद कोड ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 की धारा 5 द्वारा, 1879 की धारा 5 के द्वारा राजस्व परिषद बिहार को बिहार राज्य के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स नामित किया गया। वर्ष 1897 से हुजूर, वर्ष 1897 से राजस्व परिषद द्वारा बेतिया राज के संपत्ति का प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाता रहा है। अब तक बेतिया राज का कोई विधिक वारिस साबित नहीं होने के फलस्वरूप सरकार द्वारा बेतिया राज की परिसंपत्तियों को बिहार अधिनियम 23/2024 के द्वारा अधिसूचित कर बिहार सरकार में सन्निहित किया गया है। बेतिया राज की संपूर्ण संपत्ति अब सरकारी हो चुकी है, सभापति महोदय, और 24,477 एकड़ 14 डिसमिल जो है जमीन ही कुल बेतिया राज की सर्वेक्षित भूमि है। तो 1 लाख करोड़ 1 लाख एकड़ की जो चर्चा हो रही है, सभापति महोदय, स्पष्ट जवाब है कि 24,477 एकड़ 14 डिसमिल जमीन है। तो 1 लाख एकड़ का सवाल कहाँ है? और जो वस्तु स्थिति थी, कैसे इसको किया गया, सन्निहित किया गया, क्योंकि 1897 से ही राजस्व परिषद द्वारा बेतिया राज के संपत्ति का प्रबंधन एवं संरक्षण किया जा रहा था। इसकी कोई नहीं था, तो इसलिए जो है इसको अब सरकारी जमीन हो गई है। सर, इनको नहीं पता है। इनका जो अफसर जवाब भेज दिया है वो अपना पढ़ रहे हैं, इनका भी कोई दोष नहीं है। हजूर, जब 1860 में महाराजा हरेंद्र किशोर इंडिगो कंपनी से कर्ज लिए राजकाज चलाने के लिए और उनकी मृत्यु हो गई 1893 में, तो वहां के कलेक्टर और इंडिगो कंपनी और महारानी के बीच में समझौता हुआ और 1 लाख एकड़ जो जमीन है वो अंग्रेज कंपनी ले लिया। वो उसका सर्वे कराया 96 से लेकर 2020 तक, 1920 तक सर्वे कराया और रजिस्टर 1 कायम है आज तक। और उसके बाद में वो पट्टा, गिफ्ट, विभिन्न माध्यमों से जो अंग्रेज गवर्नमेंट था वो किसानों को बुलाकर जमीन दे दिया। वैसे किसान जो नील का खेती करते थे, चंपारण के जो ओरिजिनल किसान थे वो नील का खेती नहीं करते थे,
तो बाहर से बुलाया और लोगों को बसा दिया वहां पर, और बसा दिया वहां पर। उसका बुझारत करा के श्री कृष्ण बाबू ने और 10 बरिस का लगान ले, तो उसका रजिस्टर 2 कायम है, आप उसको भी दिखवा लीजिए। अगर हम गलत बोलते हैं तो उस जो हम समय बता रहे हैं उसमें ये दिखवा लीजिए कि रजिस्टर 1 बना, रजिस्टर 2 बना, उसका बुझारत हुआ, और उसके बाद में किसानों को जो लगान लेकर 10 बरिस का जमीन दे दिया गया और रैयत घोषित कर दिया गया। और आपके पास ही नहीं है, लेकिन आपका जो सीओ है बीपीएससी से गया है, लेकिन वो अपने को बीपीएससी कहता है, लेकिन वो है सुपरवाइजर रैंक का। और उतना पैसा आप मंत्री बने हैं तो सुधार कीजिए। कोई विभाग नहीं है जो लूटे, हड़का दिया कि जमीन रोको। हुजूर, इसमें हमारा है कि अगर उनको नहीं जानकारी है और हमको जानकारी है, और हुजूर इसका हुजूर एक कमेटी सदन का बना दिया जाए। तो देखा आपने, महेश्वर बाबू ने सारा इतिहास खोल के रख दिया, पूरे पन्ने को पलट दिया कि किस तरह वो ज़मीन 1 लाख एकड़ की जो बात हो रही है वो कौन सा ज़मीन है, और वो ज़मीन सच पूछिए तो बेतिया राज का नहीं है, चूँकि बेतिया राज ने कर्ज लिया था, उस कर्ज को लौटाने के एवज में उन्होंने वो ज़मीन अंग्रेज को या नीली कोठियों को दे दिया था, और कोठियों ने उसे या उस समय जो अंग्रेज प्रशासक थे उन लोगों ने उस ज़मीन को दिया था। और ज़मीन को इसलिए दिया था कि यहाँ के लोग जो किसान चंपारण के थे, जो मूल रूप से चंपारण के किसान थे, वो पहले ही जो नील की खेती थी उससे इतने त्रस्त थे कि वो उनका ज़मीन लेने को तैयार नहीं थे। तैयार इसलिए नहीं थे कि फिर उनको उसमें नील की खेती करनी पड़ती, चूँकि 3 कठिया चल रहा था उस समय। तो अब अंग्रेज ने क्या किया कि अगल बगल के जगह पर ज़िलों में, जैसे सारण में और तमाम जो जगह थे, गोपालगंज, सिवान, इन सारे जगहों पर, उधर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी शिवहर तो एक ही था उस समय, तो इन सारे जगहों पर डुगडुगी पिटवा कर ये कहा कि जो किसान चाहते हैं खेती करना वो चंपारण में आए, और उसी तर्ज पर बुलाकर यहाँ सारे लोगों को ज़मीन सेटल किया गया। बजाप्ता श्री कृष्ण बाबू के समय, जैसा अभी आपने सुना महेश्वर बाबू ने क्या कहा कि श्री कृष्ण बाबू के समय 10 वर्ष का लगान लेकर बजाप्ता रजिस्टर 2 में भी सारे लोगों का नाम आ गया। फिर उसके बाद आखिर क्यों इन सारे चीज़ों पर रोक लगी हुई है, इसी को लेकर उनका ध्यानाकर्षण था। और सच पूछे तो सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई, या यूं कहें कि इस मामले को बेतिया राज में उलझाकर कहीं ना कहीं हाथ खींचने वाली बात थी। हालांकि महेश्वर बाबू ने समय दिया कि आप इस पर बात कीजिए और इसकी जानकारी लीजिए, चूँकि इससे वो 24,477 एकड़ जो ज़मीन है बेतिया राज की, ठीक है वो बिहार सरकार ले, लेकिन ये जो ज़मीन है बाकी का, इसके खरीद बिक्री और सारे चीज़ों पर क्यों रोक लगेगी, यही मामला था। तो देखिए मामला गर्म होता जा रहा है। दूसरी ओर बेतिया राज का जो 24,477 एकड़ ज़मीन निकला है, माने बाद में जो निकला है, उसकी सूची अब तक नहीं है किसी के पास। उस स्थिति में ये जो लोग हैं, जो बेतिया राज की ज़मीन की बात हो रही है, वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तरह तरह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। किसी के भी ज़मीन पर कोई अंचल का व्यक्ति पहुंच जा रहा है या कोई दलाल टाइप का लोग पहुंच जा रहा है और कह रहा है कि अब तो ये आपका ज़मीन गया, मतलब कि उसका भयादोहन करने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि जो ये प्रश्न पूछा गया है उसके बाद सरकार क्या करती है, इस मामले पर क्या बताया जाता है। दूसरी बात कि बेतिया राज के ज़मीन को खाली कराने का, जो अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला था, जिसको के पाठक पिछले दिनों गए थे बेतिया, तो उन्होंने आदेश दिया था, उस पर क्या होता है, चूँकि वहाँ से भी तरह तरह की कहानियाँ सामने आ रही हैं, बताएंगे उसको भी। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।
है।